ओम शांति। आज 3 तारीख का बाबा का साकार महावाक्य है। सार में है मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसीलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न: बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर: बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अर्थात देही अभिमानी भव अक्षर है तो वही बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पार्ट बचाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई भी इन बातों को नहीं जानता। अब बाबा कहते कोशिश कर, जितना हो सके बाबा को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद ठहरती नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना जो हो सके मुझे याद करें। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उसको मिटाना पड़ता है कि न आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती है। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अभी तुम्हें सबको भूल जाना है, एक बाबा की याद में रहना है। इसीलिए बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहाँ भी होंगे ना। ऐसे नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है, तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर उच्च कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम फिर सुख धाम में। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, बाप के छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बनकर आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही
सेकंड में 7 का अनुभव होता है। यह याद ही छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्व स्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन: बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।